ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना, 5वें अध्याय के 27वें 28वें श्लोक में, 6ठे अध्याय के 10वें से 28वें श्लोक तक और 8वें अध्याय के 8वें से 14वें श्लोक तक जो सगुण साकार निर्गुण निराकार आदि के ध्यान का वर्णन हुआ है, उस ध्यान में जिसकी जैसी रुचि श्रद्धा विश्वास और योग्यता है उसके अनुसार ध्यान करके कई साधक अपने आप से अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। जो संबंध विक्षेप प्रकृति और पुरुषों को अलग अलग जानने से होता है, वह संबंध विक्षेप ध्यान से भी होता है। ध्यान ना तो चिंता की मूल वृत्ति में होता है और ना चित्त वृत्ति में होता है। ध्यान विक्षिप्त वृत्ति में आरंभ होता है और चित्त जब स्वरूप में एकाग्र हो जाता है तब समाधि हो जाती है। एकाग्र होने पर चित्त निरुद्ध हो जाता है। इस तरह जिस अवस्था में चित्त निरुद्ध हो जाता है उस अवस्था में चित्त संसार शरीर वृत्ति चिंतन आदि से भी उपरत हो जाता है। उस समय ध्यान योगी अपने आप से अपने आप में अपना अनुभव करके संतुष्ट हो जाता है। गीता 6ठे अध्याय का 19वां 20वां श्लोक। अन्य सांख्येन योगेन, दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक, चौथे अध्याय के 33वें से 39वें श्लोक तक, 5वें अध्याय के 8वें 9वें तथा 13वें से 26वें श्लोक तक और 12वें अध्याय के चौथे 5वें आदि श्लोकों में कहे हुए सांख्योग के द्वारा कई साधक अपने आप से अपने में परमात्मा तत्व का अनुभव करते हैं। सांख्योग नाम है विवेक का। उस विवेक के द्वारा सत असत का निर्णय हो जाता है कि सत्य नित्य है, सर्वव्यापक है, स्थिर स्वभाव वाला है, अचल है, अव्यक्त अचिंत्य है और असत चल है, अनित्य विकारी है, परिवर्तनशील है। ऐसे विवेक विचार से सांख्योगी प्रकृति और उसके कार्य से बिल्कुल अलग हो जाता है और अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है। अन्य तो जानंत शुत्वा नियेभ्यस उपासते तेपि चातेत रत्येव मृत्युम श्रुति परायणः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कई ऐसे तत्व प्राप्ति की उत्कंठा वाले पुरुष हैं जो ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग आदि साधनों को समझते ही नहीं। अतः वे साधन उनके अनुष्ठान में ही नहीं आते। ऐसे मनुष्य केवल तत्व के जीवन मुक्त महापुरुषों को ज्ञान का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। पूर्व श्लोक में कहा गया कि शुद्धि परायण साधक भी मृत्यु को तर जाते हैं। तो अब प्रश्न होता है कि मृत्यु के पहले होने में क्या कारण है। उसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। यवत् संचायते किंचित तो वम स्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् द्विधि भर्तर्षभ। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। स्थिर रहने वाले वृक्ष, लता, दूब, गुल्ब, त्वक, सार, वेद, बांस, पहाड़ आदि जितने भी स्थावर प्राणी हैं और चलने फिरने वाले मनुष्य, देवता, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मछली, कछुआ आदि जितने भी जंगम प्राणी हैं, वे सब के सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही पैदा होते हैं। तद्विधि भरतर्षभ, यह क्षेत्र के साथ अपना संबंध मानता है, इसी से इसका जन्म होता है। परंतु जब यह शरीर के साथ अपना संबंध नहीं मानता तब इसका जन्म नहीं होता। इस बात को तुम ठीक तरह समझ लो। इस बात को तुम ठीक समझ लो। पूर्व श्लोक में भगवान ने बताया कि क्षेत्र के साथ संबंध रखने से, उसकी तरफ दृष्टि रखने से यह पुरुष जन्म मरण
में जाता है। तो अब प्रश्न होता है कि इस जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए उसको क्या करना चाहिए। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। समम सर्वेषु भूतेषु, परमात्मा को संपूर्ण प्राणियों में सम कहने का तात्पर्य कि सभी प्राणी विषम है, अर्थात स्थावर जंगम है, सात्विक राजस तामस है, आकृति से छोटे बड़े लंबे चौड़े नाना वर्ण वाले हैं। इस प्रकार तरह तरह के जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों में परमात्मा सम रूप से स्थित है। वे परमात्मा किसी भी छोटे बड़े वे परमात्मा किसी में छोटे बड़े कम ज्यादा नहीं है। पहले इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी एकता बताते हुए कहा था कि तू संपूर्ण प्राणियों में क्षेत्रज्ञ मेरे को समझ। उसी बात को यहाँ कहते हैं कि संपूर्ण प्राणियों में परमात्मा सम रूप से स्थित है। अब भगवान नष्ट होने वाले संपूर्ण प्राणियों में अविनाशी परमात्मा को देखने का फल बताते हैं। समम पश्यामि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्त्यात्मानं ततो याति परम गतिम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जो मनुष्य स्थावर जंगम जड़ चेतन प्राणियों में ऊंच नीच योनियों में तीनों लोकों में समान रीति से परिपूर्ण परमात्मा को देखता है, अर्थात उस परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव करता है, वह अपने द्वारा इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जो शरीर के साथ तादात्म्य करके शरीर के बढ़ने में अपना बढ़ना और शरीर के घटने में अपना घटना, शरीर के बीमार होने से अपना बीमार होना और शरीर के निरोग होने से अपना निरोग होना और शरीर के जन्मने से अपना जन्म और शरीर के मरने से अपना मरना मानता है तथा शरीर के विकारों को अपना विकार मानता है। वह अपने इसकी व्याख्या इस प्रकार है। शरीर के साथ तादात्म्य करके जो ऊंच नीच योनियों में भटकता था, बार बार जन्मता मरता था, वह जब परमात्मा के साथ अपनी अभिन्नता का अनुभव कर लेता है तब वह परम गति को अर्थात नित्य प्राप्त परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इसी अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने क्षेत्रज्ञ के संयोग की बात बताई। इस संयोग से छूटने के दो उपाय हैं। परमात्मा के साथ अपनी स्वतः सिद्ध संबंध को पहचानना और प्रकृति से अपने मानव संबंध को तोड़ना। 27वें 28वें श्लोक में परमात्मा के साथ संबंध को पहचानने की बात बता दी। अब आगे के दो श्लोकों में प्रकृति के साथ संबंध तोड़ने की बात बताते हैं। प्रकृतिर्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। वास्तव में चेतन तत्व स्वतः स्वाभाविक निर्विकार सम और शांत रूप से स्थित है। उस चेतन तत्व की शक्ति प्रकृति स्वतः स्वाभाविक क्रियाशील है, उसमें नित्य निरंतर क्रिया होती रहती है। यद्यपि प्रकृति को सक्रिय और अक्रिय दो अवस्थाओं वाली कहते हैं, तथापि सूक्ष्म विचार करें तो प्रलय अवस्था में भी उसकी क्रियाशीलता मिटती नहीं है। कारण कि जब प्रलय आरंभ होता है तब प्रकृति सर्ग अवस्था की तरफ चलती है। इस प्रकार प्रकृति में सूक्ष्म क्रिया चलती ही रहती है। सूर्य का उदय होता है, फिर वह मध्य में आ जाता है, फिर वह अस्त हो जाता है। तो इससे मालूम होता है कि प्रातः सूर्योदय होने पर प्रकाश मध्यांतर तक बढ़ जाता है और मध्यांतर से सूर्य अस्त तक प्रकाश घट जाता है।
सूर्यास्त होने के बाद आधी रात तक अंधकार बढ़ता जाता है और आधी रात से सूर्योदय तक उसका अंधकार घटता जाता है। वास्तव में प्रकाश और अंधकार की सूक्ष्म संधि मध्याह्न और मध्यरात्रि ही है, पर वह दिखती है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय। इस दृष्टि से प्रकाश और अंधकार की क्रिया मिटती नहीं है, अपितु निरंतर होती ही रहती है। ऐसे ही सर्ग और प्रलय, महासर्ग और महाप्रलय भी प्रकृति में क्रिया निरंतर होती ही रहती है। यथा भूत पृथक भाव एकस्थ मनो पश्यति तत एव च विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जिस काल में साधक संपूर्ण प्राणियों से अलग अलग भावों को अर्थात त्रिलोकी में जितने जरायुज, अंडज, उद्भिज और स्वेदज प्राणी पैदा होते हैं, उन प्राणियों के स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों को एक प्रकृति में ही स्थित देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। 22वें श्लोक में जिसको देह से पर बताया और पीछे के 30वें श्लोक में जिसका ब्रह्म को प्राप्त होना बताया, उस पुरुष चेतन के वास्तविक स्वरूप का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। अनादित्वा निगुणत्वा परमात्मा यमव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, इस अध्याय के 19वें श्लोक में जिसको अनादि कहा है, उसी को यहाँ अनादित्वात् पद से अनादि कहा है, अर्थात यह पुरुष आदि से रहित है, आरंभ से रहित है। अब प्रश्न होता है कि वहां तो प्रकृति को भी अनादि कहा है, इसलिए प्रकृति और पुरुष दोनों में क्या फर्क रहा? इसका उत्तर है कि निर्गुणात्मक अर्थात यह पुरुष गुणों से रहित है। प्रकृति अनादि तो है, पर वह गुणों से रहित नहीं है, गुणों और विकारों वाली है। उससे सात्विक, राजस और तामस ये तीनों गुणों तथा विकार पैदा होते हैं, परंतु पुरुष इन तीनों गुणों और विकारों से सर्वथा रहित है। ऐसा यह पुरुष साक्षात अविनाशी परमात्मा स्वरूप ही है, अर्थात यह पुरुष विनाशरहित परम शुद्ध आत्मा है। शिरोस्तोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यह पुरुष शरीर में रहता हुआ भी न कुछ करता है, न किसी कर्म से लिप्त होता है। तात्पर्य है कि इस पुरुष ने ना तो पहले किसी की भी अवस्था में कुछ किया, न वर्तमान में कुछ करता है, न आगे ही कुछ कर सकता है। अर्थात यह पुरुष सदा से ही प्रकृति से निर्लिप्त, असंग है और गुणों से रहित अविनाशी है। इसमें कृतत्व और भोक्तत्व है ही नहीं। पुरुष लोक में कहा गया कि यह पुरुष न करता है न लिप्त होता है, तो अब प्रश्न होता है कि वह कैसे लिप्त नहीं होता और कैसे नहीं करता। इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। यथा सर्वगतम सौम्या दाकाशम निप लिप्यते सर्वत्र वस्थितो देहे यथात्मा निप लिप्यते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, यथा सर्वगतम सौम्या दाकाशम निप लिप्यते। आकाश का कार्य वायु, तेज, जल और पृथ्वी है, अतः आकाश अपने कार्य वायु आदि चारों भूतों में व्यापक है, पर ये चारों आकाश में व्यापक नहीं है, अपितु व्याप्त है, व्यापी है। ये चारों आकाश के अंतर्गत है, पर आकाश इन चारों के अंतर्गत नहीं है। इसका कारण यह है कि आकाश की अपेक्षा ये चारों स्थूल है और आकाश इनकी अपेक्षा सूक्ष्म है। ये चारों सीमित हैं, शांत है और आकाश असीम है, अनंत है। इन चारों भूतों में विकार होते हैं, पर आकाश में विकार नहीं होता। पुरुष लोक में भगवान ने आत्मा के भोक्तृत्व का भाव बताया। अब आगे के श्लोक में आत्मा के कृतत्व का भाव बताते हैं। यथा प्रकाशः यत्येकः कृतस्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। इसकी व्याख्या इस प्रकार है, नेत्रों से देखने वाले संपूर्ण संसार को, संसार के मात्र पदार्थों को ही एक सूर्य ही प्रकाशित करता है और संसार की सब क्रियाएं सूर्य के प्रकाश के अंतर्गत होती हैं। परंतु सूर्य में मैं सबको प्रकाशित करता हूँ ऐसा कृतत्व नहीं होता। जैसा सूर्य के प्रकाश में ही ब्राह्मण वेद पाठ करता है और
शिकारी पशुओं को मारने पर सूर्य का प्रकाश वेद पाठ और शिकार क्रियाओं को करवाने का कारण नहीं बनता। यहाँ लोक शब्द मात्र संसार का वाचक है, कारण कि मात्र संसार में जो कुछ भी प्रकाश है वह सब सूर्य का ही है। सूर्य की तरफ एक ही क्षेत्रीय संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, अर्थात सब क्षेत्रों में करवाना रूप संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्रीय के प्रकाश नहीं होती, परंतु क्षेत्रीय उन क्रियाओं को करवाने का कारण नहीं बनता। अब भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने का फल बताते हुए प्रकरण का उपसंहार करते हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम चमे विदुर्यांति ते परम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। सत असत नित्य अनित्य क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अलग अलग जानने का नाम ज्ञान चक्षु विवेक है। यह क्षेत्र विकारी है, कभी एक रूप नहीं रहता, यह प्रतीक्षा परिवर्तित होता रहता है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जिसमें यह स्थिर रहता हो, परंतु इस क्षेत्र में रहने वाला, इसको जानने वाले क्षेत्र के सदा एक रूप रहता है। क्षेत्र रूप में परिवर्तन ना हुआ है, ना होगा, ना होना संभव ही है। इससे जानना अनुभव करना ही ज्ञान चक्षु से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानना है। वास्तविक विवेक अर्थात बोध होने पर भूत और प्रकृति से अर्थात प्रकृति के कार्य मात्र से तथा प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर अर्थात प्रकृति से अपने अलगाव का ठीक अनुभव होने पर साधक परमात्मा तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ।